नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जी का रैली जो समस्तीपुर में हो रहा था, अभी ये खत्म हो चुका है और अब लोग काफी निकल भी चुके हैं। ज्यादातर लोग, अब जो लोग हैं उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तो कहाँ से है चाचा? इसी जिले से कि दूसरे जिले से? इसी जिले के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसी जिले के समस्तीपुर विधानसभा से? नहीं, उजियारपुर विधानसभा। क्या नाम है आपका? राम दुलार चौरसिया नाम है। तो आए हैं खुद या कोई पैसा? नहीं, अपने खुद आए हैं। एनडीए के हम लोग समर्थक हैं और एनडीए के कार्यकर्ता हैं। करते हैं। बस माने हर हाल में एनडीए सरकार को बिहार में रखना जरूरी है। एक यही सरकार है जो सनातन के लिए काम करती है। बाद बाकी जितनी सरकार है वो वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, यानी केवल मुसलमानों को खुश करने का काम करती है और कुछ नहीं। बाद बाकी भाजपा एक है जो राष्ट्रवाद, सबसे ऊपर और सनातन, इस पर बात करती है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाजपा ही एनडीए गठबंधन बिहार में रहे। वो जंगल राज, मैं 1994 में मैट्रिक किया हूँ। रोजगार की बात करते हैं, कहाँ लालू राज था, कहाँ रोजगार आ गया? बोलिए। ऐसा ही रोजगार सब लोग अपने दिमाग से काम करेगा। सभी लोग सक्षम है, खुद सक्षम है आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए। हम सभी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार में उन्होंने लाखों नौकरियां दिया। कई लाख शिक्षक का बहाली किया और 10 लाख का उन्होंने वादा किया था। 1-2 लाख उनको इस समय में हुआ, फिर उसके बाद भी हुआ। और प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे और अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, प्रशांत किशोर जी। और तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजगार करेंगे। और प्लान जो यहाँ से लोग, जो लाखों करोड़ लोग जो बाहर जाते हैं काम करने, हमारी सरकार बनेगी तो नहीं करेगा, यहीं पे हम रोजगार देने का काम करेंगे। इसमें क्या कहना है? बिहार में विकास का क्या स्थिति था आप सभी लोग जानते हैं। दलसिंह सराय से मुसरी गाड़ी आने में 1 घंटा लगता था। और उस राज्य को तो 20 साल हो गया, उस राज्य का 20 साल हो गया। विकास नजर नहीं आ रहा। अभी हम 15 मिनट में मुसरी गाड़ी से दलसिंह से पहुंच सकते हैं। विकास हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां विकास नहीं हुआ। और ये 2005 के बाद जब एनडीए सरकार आई तब हुआ। तो विकास था, तो विकास माने जो पटरी से बेपटरी था उसको पटरी पर 5 से 10 पटरी पर लाए। उसके बाद विकास हो ही रहा। अच्छा, कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए हैं, उनका उम्र हो गया है, तो अब अगर एनडीए में जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा। इस पे क्या कहना है आपका चाचा? इस पर कहना है कि यह फैसला कोई आम लोगों का फैसला नहीं है। यह फैसला तो एनडीए के घटक दल और वरिष्ठ लोग करेंगे और चुनाव परिणाम यह डिपेंड करेगा कि अगर नीतीश कुमार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनता है, हो सकता है। यह तो समय बता। तब भी आप उसी का समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अरे बिल्कुल, हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई और मुख्यमंत्री बनता है एनडीए से तो वो तो बाद की बात है। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई एनडीए में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? अवधेश कुमार भारती। रैली से आए हैं। हाँ जी। कैसा लगा उनका भाषण? बहुत बढ़िया लगा। जी जी। तो नीतीश जी और मोदी जी का भाषण आपने सुना, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जी का भाषण भी सुनते होइएगा। जी जी जी। तो उन लोगों का भाषण कैसा लगता है? दोनों उनसे इनका बढ़िया लगा। उन लोगों से इनका बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में लाखों नौकरी हमने दिया और नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। नौकरी नीतीश दिया, वो कुछ नहीं दिए। तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं कि हम हर घर में एक परिवार से बिहार में पूरा परिवार को 1-1 नौकरी दे देंगे, ये संभव है? बिल्कुल। वो तो नीतीश जी बोले थे कि अब 10 लाख की नौकरी अपने बाप के घर से दोगे, लेकिन फिर जो है उन्होंने 1-2 लाख नौकरियां तो दिया। जो तेजस्वी जी ये संभव, 1-2 लाख या 10 लाख संभव है, लेकिन हर घर से, हर परिवार से 1 नौकरी संभव है। कोई भी ये जनता को झुठलाने की काम कर रही है और वो बौका करके वोट बटोरने की काम कर रही है आरजेडी, और कुछ नहीं है। जनता को गुमराह करना उसका मुख्य मकसद है। जनता गुमराह करके वोट ले लेना है और अपना सत्ता को हासिल करके। और अभी जो राजद वाले जो है, आरजेडी वाले समर्थक जो है, अभी से सोच रहे हैं कि क्या हमारा सरकार आ जाएगी तो हम बाहुबली खुद हो जाएंगे, किसी को चलने नहीं देंगे। तो वो सबका सपना ही रह जाएगा। अभी हमारे बिहार में अभी फिर से बहाल होगी। एक चीज बहुत लोग कहता है बहुत लोग कि बिहार में एक लालू फैक्टर होता है, या तो लालू के समर्थन में वोट पड़ता है या लालू के डर से एनडीए को समर्थन। तो आपके लालू जी के डर से देखिए, नहीं डर आपने अभी कहा है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये डर नाम का जो ये था दिल में, ये तो नीतीश जी पहले ही समाप्त कर दिए थे। पहले बार जब आए थे 5 साल के शासन में, तो उसी टाइम समाप्त कर दिए। जो पहले लालू जी के राज में छोटा सा फटाका भी फूटता था नया साल के दिन भी, तो लगता
लगता था कि ये चोर डाकू आ गया, सब आदमी दुबक जाते थे। ये सब चीज को डर का तो माहौल ही बिल्कुल खत्म कर तो दिया। आप एनडीए से प्रेम के चलते वोट दे रहे हैं कि लालू जी से डर के चलते एनडीए? नहीं, हम एनडीए के हैं और बीजेपी के समर्थक काम हैं। एनडीए का है। एनडीए सरकार का हर काम विकासात्मक है। बीजेपी से लगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कैसे लगता है आपको? प्रशांत देखिए, प्रशांत किशोर जी का भी बात तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी ये बिहार चुनाव में वोट काटने की काम करेगी। ये कोई आप भैया इशारा दे रहे थे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं, हाँ, सामने से। हाँ। नरेंद्र मोदी जी 36 वर्षों से जो काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। थोड़ा सामने कैमरे के सामने भारत आ जाए। रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हाँ। भारत रत्न से सम्मानित किया माननीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ। इसलिए एनडीए का ही सरकार आएगा और आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं, आने वाले 14 नवंबर को एक बार फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो 30,000 का एक हवा छोड़े हैं फिलसफी, चारा चोर लालू प्रसाद के बेटा, ये सब नहीं चलने वाला है। वो मूर्ख आदमी ये नहीं समझ पाया कि 3.5 करोड़ आदमी को आप कहां से एक बार में नौकरी दे दीजिएगा। पहले कहते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी बोले थे कहाँ से अपने बाप के घर से पैसा ला के दोगे। जी। फिर तेजस्वी जी के साथ जो नीतीश जी जब उल्टी से उधर से इधर आए, तो फिर उन्होंने लाखों नौकरियां दिया तेजस्वी जी के साथ, वहां से शुरू हुआ। फिर जब तेजस्वी जी हट गए तभी नौकरी दिया। तो अब कैसे नीतीश कुमार लाखों नौकरी दिया? पहले कह रहे थे कि बाप के घर से दोगे, तो फिर नीतीश जी ने नौकरी दिया। तो हो सकता है कहीं से फिर तेजस्वी जी नौकरी भी दे ले, आप जो कह रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार, अब जब आप बोले हैं तो हम कहते हैं नीतीश कुमार और इसमें तेजस्वी यादव में आसमान और जमीन में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। नीतीश कुमार 20 साल सत्ता की कुर्सी पर रहे, आज तक कोई दाग नहीं लगा, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीते जी उनके परिवार से कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव, ये भी एक मुद्दा है कि किसी का मतलब नीतीश कुमार जी के परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया, ये एक मुद्दा है। हाँ, और ये हम बीजेपी में जैसा कि अभी सम्राट चौधरी है, उनके पिता सुखदेव चौधरी थे, अशोक चौधरी के पिताजी भी राजनीति में थे। तो एनडीए में तो बहुत सारे, जैसे चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान थे, तो एनडीए में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पिताजी भी राजनीति में थे। उस पर क्या कहना है? परिवार घोटालेबाज नहीं है ना। देखिए, जो करोड़ खा गया है तो वो तो घोटालेबाज है नहीं। आप बोले पैसा कहाँ से आया, 10 लाख और 20 लाख 1 करोड़ जो बोले, तो डबल इंजन की सरकार है। अभी कुछ मिनट पहले मोदी जी बोले हैं कि 14 से अभी तक 3 गुना फंड मिला ज्यादा। यहाँ पे लालटेन युग से बिजली युग में आ गए हम। कोई कोना